दोस्तों अगर आपकी जो ट्रेन है वो रात के टाइम पे है और अगर आपने रिजर्वेशन कराया है किसी भी एसी की क्लास में या फिर स्लीपर में आपने रिजर्वेशन कराया है, अगर रात के टाइम आपकी जब ट्रेन आती है, अगर आपकी कोच का जो गेट है वो वहां पे बंद रहता है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों मुझसे बहुत सारे व्यूअर्स ने यही सेम क्वेश्चन कमेंट करके पूछा है। हाजिर हूं मैं आपके सामने इसका आंसर लेकर। आइए चलिए बिना किसी देरी की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन रह जाते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रेलवे की कोच के जो गेट होते हैं वो दो टाइप से लॉक किए जाते हैं। पहला होता है हाफ लॉक, दूसरा होता है फुल लॉक। हाफ लॉक में क्या होता है कि वो गेट जो है वो अंदर से भी खोला जा सकता है और बाहर से भी खोला जा सकता है। तो आपकी जो गेट का हैंडल है उसको आपको पहले प्रेस करके देख लेना है, क्या पता वो वहां पे खुल ही जाए। अगर वो नहीं ओपन होता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो गेट है वो अंदर से वहां पे कोच अटेंडेंट ने बंद कर दिया है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अगर आपको पॉसिबल हो तो एक बार कोच अटेंडेंट को आवाज लगा के देखिए। दरवाजे पे 2-3 बार आप खटखटा सकते हैं। अगर वहां पे कोच अटेंडेंट मौजूद हुआ तो वो आपके गेट को वहां पे खोल देगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि आपकी जो कोच का गेट है वो अंदर से बंद है, तो उस सिचुएशन में वो बाहर से तो खुलेगा नहीं और वहां पे किसी भी कारणवश कोच अटेंडेंट मौजूद नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है, आपको अपने सेम कोच की किसी भी दूसरे बोगी में चढ़ जाना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका रिजर्वेशन S2 में है तो आपको S3, S4 किसी भी दूसरे बोगी में वहां पे चढ़ जाना है, क्योंकि दोस्तों ये सारे एक दूसरे से अंदर से इंटरकनेक्टेड होते हैं और यही सेम चीज एसी के कोच में भी लागू होती है। अगर आपने रिजर्वेशन थर्ड एसी में कराया है, अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसमें चढ़ना, तो आप सेकेंड एसी में चढ़ जाइए और ये सारे कोच अंदर अंदर इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप अंदर अंदर फिर से अपने थर्ड एसी में आ सकते हैं। लोगों से पूछ के भी आप अंदाजा लगा लेंगे कि आप अभी किस कोच में हैं। यहाँ पे भारतीय रेलवे में जितने भी लोग ट्रेवल करते हैं वो ये बिल्कुल आराम से बता देते हैं कि ये कोच अभी कौन सा है। तो आप एसी के किसी भी कोच में चढ़ जाएंगे तो आप अपनी कोच पे वहां पे पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग मान लेते हैं कि आपके कोई भी जितने भी और सेम कोच हैं उनमें भी अगर आप नहीं चढ़ पाए, तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है। और दोस्तों ये जो लास्ट ऑप्शन है इसमें आप विदाउट टिकट होने का भी खतरे पे पूरे रहेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इस ऑप्शन को आप तभी यूज करिएगा जब आप अपनी कोच के किसी भी डिब्बे में न चढ़ पाए। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने स्लीपर का रिजर्वेशन कराया है, S1 से लेके S10 तक आप किसी भी डिब्बे में नहीं चढ़ पाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करिए, किसी भी एक जनरल डिब्बे या फिर जो भी बोगी आपको खाली दिखती है आप उसमें चढ़ जाइए। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल डिब्बे में चढ़ते हैं तो वो डिब्बा किसी से कनेक्टेड नहीं होता है और जैसे आप उस डिब्बे में चढ़ जाएंगे आपके पास यही ऑप्शन बचेगा कि आप नेक्स्ट स्टेशन पे जाके अपने फिर उसी सेम क्लास में जाने की कोशिश करें। हालांकि दोस्तों इस दौरान अगर आपकी रिजर्वेशन मान लीजिए कि आपने थर्ड एसी में कराया था, अगर आप थर्ड एसी में मौजूद नहीं मिलते हैं अपनी सीट पे, तो टीटी को ये पूरा पावर होता है कि वो उस खाली सीट को किसी दूसरे को अलॉट कर देंगे। तो अगर आप 2-3 स्टेशन बाद अपनी सीट पे जाएंगे तो वो सीट टीटी किसी दूसरे को अलॉट कर चुके होंगे, तो उस सिचुएशन में आप वहां पे विदाउट टिकट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक छोटा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट हो तो आप वहां पे जनरल कोच में भी बैठ के यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वहां पे अगर आपकी सीट पे अभी तक टीटी जब तक नहीं आए हैं, अगर वो सीट फ्री बची रहती है तो आपको अपनी सीट बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं बिल्कुल कम शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपकी कोच का जो गेट है वो बंद रहता है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैप्पी जर्नी।